For starting muscles of forearm, we will learn some terms. First term is flexion and extension. Okay, what is flexion? जब हमारे बॉडी में एंगल कम होता है, जिस मूवमेंट्स की वजह से एंगल कम होता है उस मूवमेंट को फ्लेक्शन बोलते हैं, और जिस मूवमेंट की वजह से एंगल बढ़ता है उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। यहाँ पे हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये फ्लेक्शन हो गया, और बाहर की तरफ ये एक्सटेंशन। दूसरा बी रिस्ट की जगह पे, यहाँ पे जब रिस्ट दूर जाता है मतलब एंगल बढ़ता है, ये एक्सटेंशन हो गया, और जब रिस्ट पास में आता है यहाँ पे एंगल छोटा हो गया, ये फ्लेक्शन हो गया। अब बॉडी का, जब हम नीचे झुक जाते हैं तो हमारा ये एंगल कम होता है, तो इस मोमेंट को फ्लेक्शन बोलते हैं। और जब हम पीछे झुक जाते हैं तो हमारा इधर से एक एंगल बढ़ता है, तो उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। फिर अभी दूसरी टर्म क्या है? अबडक्शन और एडक्शन। अभी देखो, डबल डी, डबल डी मतलब सेम नेचर के है, डी डी, तो सेम नेचर के पास में रहेंगे, तो हाथ जब बॉडी के पास आता है तो उसे एडक्शन कहते हैं। और एबडक्शन, बी और डी, ये अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट नेचर के, तो अपोजिट नेचर के पास में रहेंगे क्या? नहीं। तो जब हाथ बॉडी से दूर जाता है इस मूवमेंट को कहते हैं एबडक्शन। नेक्स्ट, अभी देखो प्रोनेशन और सुपिनेशन। अभी आपको कोई एक आधा सूप का बाउल हाथ में पकड़ना है, तो कैसे पकड़ेंगे? ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, तो इसे कहते हैं सुपिनेशन, सूप का बाउल पकड़ना। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट ऐसा हाथ करेंगे तो ये प्रोसेस को कहते हैं प्रोनेशन। ओके, अब हम देखेंगे फोरआर्म के मसल्स। तो पहले ये फोरआर्म के मसल्स में क्या होता है, दो लेयर्स होती है। जो हम सुपर का, ये देखिए डायग्राम में, ये जो ऊपर के है, ये ऊपर के मसल्स होते हैं सुपरफिशियल मसल्स। और जब हम ये सुपरफिशियल मसल निकाल देंगे तो हमें डीप मसल्स दिखाई देंगे, उसे कहते हैं डीप मसल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर आर्म के मसल देख रहे हैं आगे की तरफ, आगे की। और जो भी मसल्स अपने फोर आर्म के एंटीरियर सरफेस में है, उन सब मसल्स फ्लेक्शन का काम करते हैं, मतलब अपना आर्म अपने अपनी और खींचने का काम करते हैं, इसलिए ये सब मसल्स फ्लेक्शन का काम करते हैं। ओके, और जो पोस्टीरियरली मसल्स होते हैं वो एक्सटेंशन का काम करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अभी देखो इनके ज्यादातर नाम फ्लेक्चर, फ्लेक्चर नाम आ गया, तो ये सब एंटीरियर कंपार्टमेंट के होंगे फोरआर्म के मसल्स, और वो फ्लेक्शन करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। और दूसरा है कि हमें दो दो लेयर्स दिखाई देंगे, सुपरफिशियल और डीप। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपरफिशियल मसल की तरफ से। तो देख, पहला मसल है प्रोनेटर टेरेस। ओके, ये देखिए पहला सुपरफिशियल मसल, ये हम देख रहे हैं, ये देखिए सुपरफिशियल मसल प्रोनेटर टेरेस। अब नाम क्या है? अभी देखो मसल्स के नाम ना, जैसे हम आयुर्वेदा में बोलते हैं कि एखादा आर्तो, आर्तो शुद्ध आर्तो के लक्षण कैसे बोलते हैं? शशा, शश के रक्त के प्रमाण। ओके, तो जो हम उपमा देते हैं याद रखने के लिए, वैसे ही उन्होंने क्या किया, ये अभी इंग्लिश लोगों ने, कि उन्होंने डिसेक्शन करते वक्त मसल्स देखते गए, और देखते देखते उनको लगा अरे इसका नाम ऐसा दिख रहा है, इसका नाम ये दे दो, ये बड़ा दिख रहा है इसका नाम ऐसा दे दो, ये छोटा दिख रहा है इसका नाम शॉर्ट बोल दो। लेकिन शॉर्ट नहीं बोला उन्होंने, उनके टर्म्स यूज किए। तो वो देखेंगे, मैं एक एक से बता दूं। अभी देखो प्रोनेटर, अभी हमने देखा प्रोनेशन क्या करता है, ये मसल्स यहाँ से खींच के अपना प्रोनेशन मूवमेंट करता है, इसलिए इन्होंने क्या प्रोनेशन दे दिया। फिर टेरेस, टेरेस मतलब क्या, जो हम लाटना बोलते हैं, लाटना क्या करता, मतलब दोनों तरफ निमुलता होते जाता है लेकिन बीच में उभार रही थी। ओके, अब हम देखेंगे, ये देखो सेकंड मसल, तो ये इसका नाम क्या है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। अभी देखो क्या है, फ्लेक्सर, फ्लेक्सर यानी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट का होगा जो फ्लेक्शन को मदद करता है। कार्पाई, कार्पाई यानी कि क्या है, उन्होंने देखा कि ये नीचे जाके, ये हम इनको बोलते हैं कार्पल बोन्स, ये नीचे जाके कार्पल को अटैच हो रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, कार्पाई नाम दे दिया, और आगे नाम दे दिया रेडियलिस। तो उन्होंने क्या देखा कि ये रेडियस की तरफ से जा रहा है। ऐसा ही एक मसल्स अल्ना की तरफ से होता है, तो उन्होंने कहा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं, इन्होंने क्या किया, फ्लेक्सर एंटीरियर कंपार्टमेंट का है, कार्पल की तरफ जा रहा है इसलिए कार्पा, और रेडियस की तरफ से इसलिए रेडियस, तो उन्होंने नाम दिया फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, अब ये तीसरा मसल, ये तीसरा मसल है, जूम करते हैं, ये तीसरा मसल, इसका नाम है पाल्मेरिस लॉन्गस। अभी देखो पाल्मेरिस, पाल मतलब मालूम है, हम इस सब एरिया को हम बोलते हैं पाल,
तो उन्होंने क्या देखा, एक मसल देखा जो बहुत लंबा दिख रहा था उन्हें, और जो पाल्म की तरफ से जा रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका नाम दे दिया पाल्मेरिस लॉन्गस। उन्होंने बोल दिया पाल्मेरिस लॉन्गस, हो गया हमारा तीसरा मसल। उसके बाजू में और उसके थोड़ा सा नीचे रहता है, ये है फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अभी देखिए, अभी नाम में क्या है, फ्लेक्चर एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्शन करेगा। डिजिटोरम, डिजिटोरम मतलब क्या, हम जब इन सब को हम डिजिट बोलते हैं, ये क्या हो गए, ये कार्पेल्स, ये ये हो गए मेटाकार्पेल्स, और ये सब को हम बोलते हैं डिजिट्स। थंब को छोड़ के, हाँ, ये चारों को बोलते हैं हम डिजिट। तो ये डिजिट की तरफ, डिजिट के तक जा रहा था, तो उन्होंने क्या दिया, डिजिटोरम। और सुपरफिशियल मतलब ऐसा ही एक मसल इसके डीप रहता है और वो भी डिजिट की तरफ जाता है, तो नाम देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जान दो अभी इसको सुपरफिशियलिस बोल दो, तो उन्होंने क्या बोला, फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये हो गया हमारा चौथा मसल। और उसके साइड में थोड़ा सा जाएंगे, तो ये अपना पांचवा मसल, ये यह है फ्लेक्चर कार्पाई अल्नारिस। जैसे हमने देखा फ्लेक्चर कार्पाई रेडियलिस, वैसे ही देखो फ्लेक्चर कार्पाई अल्नारिस। अभी फ्लेक्चर मतलब वही एंटीरियर कंपार्टमेंट का फ्लेक्शन करेगा, कार्पाई मतलब कार्पल तक जा रहा है, अल्नारिस मतलब अल्ना की तरफ से, ये देखो अल्ना की तरफ से है और कार्पल को जा रहा है, तो इन्हें नाम दिया फ्लेक्चर कार्पाई अल्नारिस। ये हो गए फोरआर्म के मसल्स। देखो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये देखो फोरआर्म है, ये पहला है प्रोनेटर टेरेस, दूसरा है फ्लेक्चर कार्पाई रेडियलिस, एंटीरियर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्शन का काम करता है और कार्पल बोन तक जाता है, इसलिए इसको नाम दिया फ्लेक्चर कार्पाई, और रेडियस की तरफ से होता है रेडियलिस। दूसरा पाल्मेरिस लॉन्गस, पाल्म तक जाता है और बहुत ही लंबा है, इसलिए नाम दिया पाल्मेरिस लॉन्गस। तीसरा फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपेरियस, एंटीरियर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्शन करता है, डिजिट तक जाता है इसलिए, और ऊपर की ओर है इसलिए फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। और उसके साइड में है फ्लेक्चर कार्पाई अल्नारिस, कार्पाई तक जाता है अल्ना की तरफ से, और एंटीरियर कंपार्टमेंट का फ्लेक्शन करता है, फ्लेक्चर कार्पाई अल्नारिस। ये हो गए हमारे सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब सुपरफिशियल लेयर्स लेयर। अभी हम देखेंगे डीप मसल्स, डीप लेयर्स के लिए मसल। अभी डीप में तीन है, तो मैं क्या करता हूँ, ये अपने सुपरफिशियल जो लेयर है इनको मैं हाइड कर देता हूँ, तो हमको डीप लेयर्स मसल दिखने को मिलेंगे। ये देखो हाइड, तो मैंने सुपरफिशियल मसल हाइड कर दिए, तो ये देखिए डीप। अभी देखो डीप मसल्स तीन है। पहले देखिए, ये है पहला मसल, ये है, इसका नाम है फ्लेक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस। अभी नाम में क्या है, फ्लेक्चर, फ्लेक्शन करता है, डिजिटोरम, डिजिटोरम डिजिट तक जाता है। इसको हम अगर आइसोलेट करेंगे ना, तो ये देखिए ये दूसरा निकल गया, ये फ्लेक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस। इसको आइसोलेट किया तो ये डिजिटोरम, ये देखिए चार डिजिट तक जा रहा है। और प्रोफ्रंडस का मतलब क्या है, मीनिंग होता है डीप, प्रोफ्रंडस का मीनिंग होता है डीप। जैसे ही हमने फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियली देखा, जस्ट उसी के नीचे डिजिट तक जाने वाला एक और मसल रहता है, तो उन्होंने नाम दिया प्रोफंडस डिजिट, हो गया। और दूसरा मसल से फ्लेक्चर पॉलिसिस लॉन्गस। अभी देखो ये मसल फ्लेक्चर पॉलिसिस लॉन्गस, वही अब फ्लेक्चर एंटीरियर कंपार्टमेंट का फ्लेक्शन करता है। पॉलिसिस, पॉलिसिस मतलब होता है थंब। पॉलिसिस मतलब थंब, क्या होते हैं जो भी थम्स, थंब को अटैच मसल्स है उन्हें पॉलिसिस कहते हैं। और एंटीरियर मतलब फोरआर्म के एंटीरियर में एक ही होता है, और पोस्टीरियर में और अलग दो होते हैं। तो ये याद रखिए, सिर्फ थंब तक जा रहा है इसलिए पॉलिसिस, और लॉन्गस मतलब लंबा है। अभी हम तीसरा देखेंगे। तीसरा है अपना प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अभी मैं फिर से इसको जूम कर देता हूँ, ये हमारा है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अभी देखो प्रोनेटर प्रोनेशन में मदद करता है, मैंने जो पहले ही बताया प्रोनेशन कैसा होता है, उससे दो मसल से करते हैं। अपना ऊपर का ये है, ये इधर का एक रहता है, वो प्रोनेटर टेरेस, और ये है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो इसलिए इसका नाम है प्रोनेटर। और क्वाड्रेटस क्वाड्रेंगुलर है, ये चार चार साइड है उसे, इसलिए क्वाड्रेटस।